विश्वास और आस्था दो ऐसे इलाज हैं जो हमारे मन में है, हमारी आंतरिक मन में है। चेतन मन और अचेतन मन दो ऐसी शक्तियां हैं। अवचेतन मन, इस मन के द्वारा हर समस्या का इलाज होता है। यह मन इतना शक्तिशाली है कि हमारे जितने भी सवाल हैं, इन सभी सवालों के जवाब इनके पास है। अवचेतन शक्तियों के प्रयोग पर बाइबल के प्रसंग इस प्रकार हैं। जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते समय यह विश्वास करें कि आपको वो चीज मिल रही है और वे चीज आपको मिल जाएंगी। जैसे हमें सोचना है कि कोई भी चीज हमें वर्तमान में मिल रही है। हमने मन में जो भी कल्पना की है, हमारा जो भी गोल है, हमने जो भी चीज सोच रखा है, वह हमारे वर्तमान में हो रही है। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो यह भविष्य में अवश्य होगी ही। इस तकनीक की सफलता से इस विश्वास में निहित है कि विचार या तस्वीर मन में वास्तविकता का रूप ले चुकी है। मस्तिष्क के क्षेत्र में किसी चीज को साकार करने के लिए इसे सचमुच मौजूद मानना पड़ेगा। हमें मानना पड़ेगा कि यह चीज वास्तविक में हो रही है। हमने जो कल्पना की है, हमने जो भी सोचा है कि हमें चाहिए, उस चीज को हमें साकार रूप देना पड़ेगा कि वो चीज हो रही है। ये शब्द विचार की रचनात्मक शक्ति के प्रयोग द्वारा अवचेतन मन पर अपनी मनचाही चीज की छाप छोड़ने का संक्षिप्त और विशिष्ट तरीका है, जो सुझाता है आपका विचार, योजना या उद्देश्य अपने स्तर पर उतना ही वास्तविक है जितना कि आपका हाथ है, आपका हृदय है। कहने का ये मतलब हुआ कि जो भी चीज आप चाहे कोई प्लानिंग करते हो या आपके कोई थॉट हो, आपका कोई गोल हो, आपने जो कोई ऐसी चीज सोच रखी हो अपनी लाइफ में कि हम मुझे चाहिए, उस चीज को उतनी ही वास्तविक रूप में देखना है जितना कि हमारे शरीर का कोई अंग है, दिखता है, वास्तविक में है, उसे हम छू सकते हैं। ऐसे ही हमें अपने गोल को, अपनी बातों को समझना है। बाइबल की इस तकनीक का पालन करने पर आप अपने मन में परिस्थितियां, स्थितियां या किसी भी ऐसी चीज के सारे विचार बिल्कुल खत्म कर देते हैं जिससे नकारात्मक परिणाम मिल सकता हो। आप अपने मन में एक बीज बो रहे हैं जिसे अगर आप ज्यों का त्यों छोड़ दे तो यह हमेशा बाहरी फल में अंकुरित होगा ही। ईसा मसीह जिस महत्वपूर्ण नींव पर जोर देते हैं वह आस्था ही है। विश्वास, आस्था और विश्वास दो ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हमारी हर बात पूरी हो सकती है। आप बाइबल में यह बात देख सकते हैं, अगर पढ़ते हो तो देख सकते हैं कि आपकी आस्था के अनुसार आपको दिया जाएगा। यह बात बार बार लिखी गई है। अगर आप जमीन में निश्चित प्रकार के बीज बोएंगे तो आपको आस्था रखें कि आपको उसी चीज का फल मिलेगा जिस चीज के बीज आपने बोए हैं। विकास का तथा कृषि के नियमों के आधार पर आप जानते हैं कि आपको बीज का वही फल मिलेगा। बाइबल में जिस आस्था का वर्णन है वह सोचने का एक तरीका है, हमारा नजरिया है कि हम किस नजरिए से किसी चीज को देखते हैं, उसी के अनुसार उस चीज को हम प्रभावी रूप का एक आकार देते हैं। हमारा मानसिक नजरिया ही है, आंतरिक निश्चय है। जैसा कि जानते हैं कि विचार को आप चेतन मन में पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, वह आपको अपने अवचेतन मन में साकार और प्रकट करना होता है। मतलब कि उस कल्पना को एक आकार देना पड़ता है और उस चीज को वर्तमान में ऐसा प्रतीत करना होता है जैसे वो चीज प्रकट हो रही है, हमारे सामने हो रही है। आस्था एक तरह से उसे सच मान लेता है। हमारा विश्वास ही है कि उस चीज को सच मान लेता है। सचमुच ऐसी चीजें मुझे मिल रही हैं, हमारी जो भी उद्देश्य है वह पूरा हो रहा है, जिसे आपकी तर्क शक्ति और इंद्रियां अस्वीकार करती हैं। यह अपने छोटे और तार्किक चेतन मन की बात सुनने से इनकार करना है, या तो अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति पर पूरे विश्वास का नजरिया रखना होता है।
यहाँ पर बाइबल की कुछ ऐसी तकनीक बताई हुई है जो इस प्रकार है। ईसा मसीह जी के पास कुछ अंधे आदमी आए उनसे अपना इलाज करवाने के लिए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह काम करने में सक्षम हूँ, मैं तुम्हारी आंखों को ठीक कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ हाँ प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी आंखों को ठीक कर देंगे। फिर उन्होंने उन अंधों की आंखों को छूकर कहा, तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले। और उनकी आंखें खुल गई। और ईसा मसीह ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि यह बात याद रखना कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले। यह कहकर ईसा मसीह अंधे व्यक्तियों के अवचेतन मन के सहयोग मांग रहे थे, उनके मन से सहयोग मांग रहे थे कि सचमुच तुम्हारी आस्था तो है, विश्वास तो है कि मैं तुम्हारी आंखों को ठीक कर दूंगा। उनकी आस्था उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, उनकी आंतरिक भावना ही तो थी, उनका आंतरिक विश्वास था कि कोई चमत्कार अवश्य होगा और उनकी प्रार्थना का जवाब अवश्य मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। एक उपचार की तकनीक ही है जिसका प्रयोग दुनिया भर के सभी लोग करते हैं, उपचार समूह करते हैं, चाहे वो किसी भी धार्मिक पंथ के क्यों न हो। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, यह कहकर ईसा मसीह ठीक हुए रोगियों को प्रेरित कर रहे थे कि वे अपने उपचार के बारे में किसी को न बताएं। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे कि अगर रोगी लोगों को बताते तो उनका अविश्वास करने वाले लोग मिल जाते और संदेह करने लगते और अपमानजनक बातें भी कहने लगते, उनकी आलोचना करते। इससे वे उनको लाभ नहीं हो पाता जो ईसा मसीह के हाथ से उन्हें मिले थे, क्योंकि इससे उनके अवचेतन मन में डर, शंका और तनाव के विचार भर जाते। जब रोगी ईसा मसीह के पास ठीक होने आए तो उनका उपचार उनकी आस्था और ईसा मसीह की अवचेतन मन की उपचारक शक्ति के समझ से ही हुई। ईसा मसीह जी ने जो भी आदेश दिया था, अंदर से उसे सच माना। उन अंधों ने जिनकी आंखें नहीं थी, जैसे सुझाव देते गए उन्होंने बिल्कुल आस्था के साथ उनकी बातों को सच माना। वे और अंदरूनी ज्ञान और उपचारक शक्ति के विश्वास ने रोगियों के अवचेतन के नकारात्मक विनाशात्मक स्वरूप को बदल दिया। वे अपनी आंतरिक मानसिक बदलाव के कारण परिणाम स्वरूप उपचार अपने आप हो गए। उनका आदेश मरीजों के अवचेतन मन से किया गया आग्रह था। साथ ही उन्होंने अधिकार के साथ इसलिए बोला क्योंकि वे जानते थे कि अवचेतन मन तभी प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के बारे में जागरूक थे और उन्हें इस पर पूरा भरोसा था। और उनकी उन रोगियों की आस्था ही थी, विश्वास ही था कि हमारी आंखें ठीक हो जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। विश्वास में इतनी शक्ति होती है, आस्था में, विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि यह किसी भी रोग का उपचार कर सकती है। तो अपने अवचेतन मन की शक्तियों को पहचाने, उनके अनुसार अपनी सारी कामों को पूरा करवा सकते हैं।